हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमजेपीआर यूनिवर्सिटी का। आप लोग एलएलबी, एलएलएम, उसके साथ ही आप लोग एमएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। यहाँ पर सारी बातें आप लोगों को ध्यान से सुननी पड़ेंगी क्योंकि इस बार काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। ठीक है, तो शुरू की आप लोग 2-3 मिनट और अच्छे से अगर आप लोगों ने सुन लिए तो आप लोगों को फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं आप लोगों से एमजेपीआर यूनिवर्सिटी का जो एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। एमजेपीआर यूनिवर्सिटी का जो आप लोगों का एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो केवल बरेली कॉलेज के लिए इस बार हो रहा है। ठीक है, एमजेपीआर यूनिवर्सिटी का। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है एमजेपीआर यूनिवर्सिटी की। तो ये जो हो रहा है ये केवल बरेली कॉलेज के लिए हो रहा है। अगर आप लोगों को बरेली, शाहजहांपुर और दूसरा एक और है आप लोगों का पीलीभीत, ठीक है, इन ज़िलों में अगर आप लोगों को एडमिशन लेना है किसी भी कॉलेज में बरेली कॉलेज को छोड़ के, तो यहाँ पर सेल्फ फाइनेंस कोर्स हैं सभी में। यानी सेल्फ फाइनेंस कोर्स यानी कि प्राइवेट कॉलेज हैं वो, और उनकी फ़ीस जो है ज़्यादा होती है। यहाँ पर आप लोगों का एडमिशन जो होगा वो मेरिट बेस्ड होगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ ही दिनों के अंदर अभी आप लोगों के फॉर्म जारी हो जाएंगे, वो वाले भी जो मेरिट बेस्ड एडमिशन होंगे, तो उनसे आप लोग फॉर्म फिल करके अपना एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको बरेली कॉलेज में ही आपको एडमिशन लेना है तो आप लोगों को एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर दे रखी है। इसी वीडियो से 1-2 वीडियो नीचे होगी, वो बरेली कॉलेज के नाम से होगी। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने वहाँ पर दी हुई है, फ़ीस, सीट, ठीक है, एलएलबी में क्या क्या आएगा आप लोगों को, सब कुछ वहाँ पर आप लोगों को क्लियर बता रखा है। ठीक है, बरेली कॉलेज में आप लोगों को एडमिशन कैसे मिलेगा एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद, सब कुछ वहाँ पर है, वहाँ से आप रिसीव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कि आप एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फॉर्म कैसे फिल करेंगे। ठीक है, पूरा फिल करके दिखाऊंगा अभी। अगली बात करते हैं हम एलएलएम की। एलएलएम का जो कोर्स है इस बार वो एमजेपीआर यूनिवर्सिटी में केवल 2 जगह के लिए हो रहा है। पहला आप लोगों का कैंपस के लिए, कैंपस यानी कि मेन जो यूनिवर्सिटी है आप लोगों का वहाँ के लिए। दूसरा एसएस कॉलेज शाहजहांपुर के लिए। ठीक है, यहाँ पर एसएस कॉलेज में 20 सीट हैं और इस बार कैंपस में लगभग 100-120 सीटें हैं, क्योंकि हर कोर्स में लगभग 60-60 सीटें दे दी हैं। लगभग ज़्यादा ही हैं, 5-6 कोर्स जोड़ देंगे, 6-5 30, लगभग 300 के आसपास सीटें हैं। ठीक है, माफ़ करना, पहले 120 बोला मैंने, लगभग 300 के आसपास इस बार सीटें हैं और सभी में एंट्रेंस एग्ज़ाम के आधार पर एडमिशन होगा। ठीक है, एसएस कॉलेज शाहजहांपुर में भी और कैंपस में जितनी सीटें हैं सभी के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम कंपलसरी है, आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इस बार जो है जर्नल सीट जो हैं यानी कि रेगुलर कोर्स की जो सीटें हैं वो लगभग 30 और 60 दिखाई दे रही हैं, कहीं पर 30 दिखाई दे रही हैं तो कहीं पर 60 दिखाई दे रही हैं। तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सीट है वो लगभग बढ़ चुकी हैं आपकी, और वो काफ़ी बड़ी हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों के लिए थोड़ा बेनिफिट वाली बात है। बात करते हैं आप लोगों की अब एमएड की। एमएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो इस बार हो रहा है वो यहाँ पर हो रहा है सिर्फ और सिर्फ कैंपस के लिए, कैंपस यानी यूनिवर्सिटी के लिए। एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम सिर्फ हो रहा है कैंपस के लिए। कैंपस के अलावा आप लोग का एक बरेली कॉलेज में था तो वहाँ पर इस बार मेरिट बेस्ड एडमिशन होगा। दूसरा था आप लोगों का हिंदू कॉलेज में, जो सेल्फ फाइनेंस मतलब जो गवर्नमेंट सीट थी वहाँ पर। तो हिंदू कॉलेज की जो गवर्नमेंट सीट है वो इस बार गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी कराएगी। उसके लिए गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी का फॉर्म निकाला जाएगा, वो पूरी एक अलग प्रोसेस होगी। यहाँ सिर्फ बात हो रही है एमजेपीआर यूनिवर्सिटी के कॉलेजों की। एमजेपीआर यूनिवर्सिटी के पास जो कॉलेज हैं उसमें सिर्फ बरेली कॉलेज में था, सेल्फ फाइनेंस कोर्स में था वो, और वहाँ पर अब मेरिट बेस्ड एडमिशन होगा। लेकिन अगर आप लोगों को यूनिवर्सिटी कैंपस में एडमिशन लेना है एमएड में तो आप लोगों को एंट्रेंस एग्ज़ाम देना कंपलसरी है। यहाँ की जो फ़ीस है वो 30,000 रुपये पर ईयर है। ठीक है, 30,000 रुपये पर सेमेस्टर है। ठीक है, 30,000 रुपये पर सेमेस्टर है, तो वो फ़ीस आप लोगों को यहाँ पर देनी पड़ेगी। फ़ीस में थोड़ा कन्फ्यूज़न है, एक बार कॉलेज जाकर देख लेना। लगभग इतनी रुपये ही फ़ीस आप लोगों की पड़ने वाली है। 30,000 रुपये पर सेमेस्टर है या 30,000 रुपये पर ईयर है। पिछली वीडियो मैंने बता रखी है, अगर आप पिछली वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको सब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने दी हुई है कि फ़ीस कितनी है। ठीक है, अब बात करते हैं आप लोगों का एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे फिल होगा। अप्लाई करने के लिए आप लोगों को इस वेबसाइट पर आना है और यहाँ पर जब आप आएंगे तो आप लोगों को ये न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पर लिखा हुआ
दिखाई दे रहा होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ यहाँ पर ये डिटेल सारी खुल कर आएंगी। तो यहाँ पर आप लोगों को सब अपनी डिटेल फिल करनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेंट फुल नेम, तो यहाँ पर अपना पूरा नाम डालना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालनी है आप लोगों को, बिल्कुल सही वाली। एप्लीकेंट ईमेल, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आप लोगों के पास अपना ईमेल होना चाहिए, किसी साइबर कैफ़े वाले का नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एक पासवर्ड बनेगा, देन उसको वापस से पासवर्ड को कंफर्म करना है। देन यहाँ पर मोबाइल नंबर आप लोगों को डालना है। मोबाइल नंबर भी आप लोगों को वही डालना है जो आपके आधार कार्ड से लिंक है और आपका अपना आधार कार्ड मतलब अपने आधार कार्ड में लिंक हो, साथ ही में अपना मोबाइल नंबर हो, ठीक है। वो इतना करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर ये सब कैप्चा फिल करना जो ये ऊपर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, और देन यहाँ पर रजिस्टर करना है। जब आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल पर और एक मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, ठीक है। उस OTP को यहाँ पर आप लोगों को डालना होता है और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को क्या करना होगा वो अभी आगे बताया जाएगा। पहले OTP यहाँ पर डालते हैं। OTP डालने के बाद यहाँ पर आप लोगों को एक कैप्चा वेरिफिकेशन करना है। कैप्चा हम ये डाल देते हैं। अगर रीडेबल नहीं है तो इस पर क्लिक करके आप दूसरा भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये आप लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ठीक है। अभी ये रजिस्ट्रेशन हुआ है सिर्फ, अभी फॉर्म तो भरना बाकी है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट हमने ले लिया है, इसको हम संभाल कर रखेंगे नंबर को, और यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं नंबर को। ये हो गया कॉपी, और देन लॉगिन पे अब क्लिक करते हैं। लॉगिन पर यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आप लोगों से कहेगा पासवर्ड, और आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर आप लोग डालो। तो यहाँ पर हम पासवर्ड डालते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर हमने डाल दिया, लॉगिन पे क्लिक किया। लॉगिन पे जब आप लोगों ने क्लिक किया तो आप लोग देख रहे हैं आपके सामने ये एक विंडो खुल चुकी है जिसमें आप लोगों को अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें भरना है अपना LLB, LLM और एमएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर्म, ठीक है। तो सारी प्रोसेस तो सबकी सेम ही है, लेकिन लास्ट में कुछ चेंज है तो वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या आगे चेंज होने वाले हैं। सबसे पहले हम यह करते हैं फिल प्रोफाइल डिटेल पर क्लिक। यहाँ से कर सकते हैं हम कंप्लीट प्रोफाइल पर क्लिक करके। कंप्लीट प्रोफाइल में यहाँ पर आप लोगों को सब डिटेल अपनी फिल करनी है। अगर आप लोग SC से हैं तो आप लोगों को यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट नंबर भी देना होगा, जो आप लोगों का SC ST का सर्टिफिकेट होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस आप लोगों को वापस से कंफर्म करना होगा, मतलब देना होगा एक अल्टरनेट वाला। मोबाइल नंबर देना होगा, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अल्टरनेट में ब्लड ग्रुप पता है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर अपना पूछ रहा है कि आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, तो यस पे क्लिक करना है। देन रिलीजन यहाँ पर आप लोगों का हिंदू जो भी है आप लोगों का। उसके बाद सिलेक्ट ID प्रूफ में आप लोगों के पास जो भी ID प्रूफ है वो यहाँ पर आप लोगों को देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम जैसे दे रहे हैं अपना पैन कार्ड दे देते हैं। अगर आप लोगों के पास आधार कार्ड है तो आप लोग अदर वैलिड आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ में क्लिक करके अपना आधार कार्ड दे सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को नाम लिखना होगा, जैसे हम यहाँ पर दे रहे हैं आधार कार्ड अपना। तो आधार कार्ड यहाँ पर हम लगा देते हैं और उसके बाद यहाँ पर उसका नंबर हम डाल देते हैं। नंबर डालने के बाद आप लोगों को नीचे फैमिली डिटेल में देना है आप लोगों की माता का नाम जो भी होगा, आपके फादर का नाम जो होगा। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर मांग रहा है तो कोई मोबाइल नंबर आप लोगों को देना ही पड़ेगा। उसके बाद फैमिली इनकम क्या है वो आप लोग को यहाँ बतानी पड़ेगी। अगर आप MJP यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है तो यहाँ पर यस पे क्लिक करना है हैव यू एनरोल पर, और नहीं है तो नो पे क्लिक करना है। MJPRU से अगर आप लोगों ने LLB की है तब। और जब आप लोग यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस टाइप से यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन डिटेल आप लोगों को यहाँ पर देनी होगी, जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। उसके बाद नीचे की तरफ आप लोगों को प्रोसीड टू नेक्स्ट पर यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आपसे पूछेगा डू यू बिलोंग फ्रॉम, तो अरब गांव से हैं तो आप लोग रूरल सेलेक्ट कीजिए, और शहर से हैं तो अर्बन सेलेक्ट कीजिए, या कुछ और आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको सही लगे। इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज जो भी आप लोग को आते सेलेक्ट करना है। देन प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करके आपके सामने ये सब डिटेल मांगेगा।
तो यहाँ पर आप लोगों के फ़ोटो, सिग्नेचर, SC कास्ट का सर्टिफिकेट, ठीक है, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आप लोगों को क्या अपलोड करना है अभी बताएंगे, और ID प्रूफ यहाँ पर आप लोगों को अपलोड करना है अपना, ठीक है। देखो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट में आप लोगों को अपना ग्रेजुएशन की डिटेल आप लोगों को फिल करनी है, यानी ग्रेजुएशन की मार्कशीट अगर आप लोगों के पास है तो वो आप इसमें लगा सकते हैं। बाकी फ़ोटो, साइन, SC का सर्टिफिकेट और ID कार्ड का तो आप लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा। इतना करने के बाद आप लोगों को प्रीव्यू पर क्लिक करना है। जब आप लोग प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका जो पूरा फॉर्म है वो कुछ इस प्रकार से खुल कर आएगा। तो यहाँ पर आप लोग अपना पूरा जो फॉर्म है वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म किसी और का, इसलिए पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर दिखाई नहीं जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप लोग याद रखो, कन्फर्म डिटेल एंड पे रजिस्ट्रेशन फीस का ऑप्शन तभी आएगा जब आप लोग यहाँ पर सारी डिटेल सही सही फिल कर लेंगे, अदरवाइज़ आप लोगों के फॉर्म में ये ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर जब आप लोग आएंगे तो क्लिक हेयर टू मेक पेमेंट वाया रेजर पे और ईजी पे यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कीजिए और अपनी 150 रुपये की जो फ़ीस है उसको यहाँ से आप लोग पे कर दीजिए। अभी आप लोगों का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। ये सिर्फ आप लोगों का यहाँ पर सामर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसके आपके 150 रुपये कट चुके हैं। अब जब आप फीस पे कर देंगे तो आप लोगों का जो सामर्थ पोर्टल का डैशबोर्ड है वो बदल जाएगा, ठीक है। बदल जाएगा मतलब ये कि यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि कुछ नए ऑप्शन यहाँ पर अब आप लोगों को दिखाई देंगे। ऑप्शन 1 में यूनिवर्सिटी कैंपस और ऑल अदर एफिलिएटेड कॉलेजेस में सेकंड ऑप्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर आप लोगों को LLB करनी है तो आप लोगों को ऑप्शन सेकंड चुनना है और वहाँ पर आप लोग डिटेल फिल करनी है। लेकिन अगर आप लोगों को LLM और MEd करना है यूनिवर्सिटी कैंपस से तो आप लोगों को ऑप्शन 1 चूज़ करना है और यहाँ से आप लोगों को अपना फॉर्म फिल करना है अप्लाई फॉर प्रोग्राम पर क्लिक करके, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि प्रोग्राम लेवल में यहाँ पर आप लोगों को आ रहा है मास्टर, आप लोग सेलेक्ट करेंगे, LLM यहाँ पर ले लेंगे और कॉलेज यहाँ पर आप लोगों का ऑलरेडी आ जाएगा फैकल्टी ऑफ लीगल स्टडीज़। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, देन प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को सारी डिटेल यहाँ पर ऑलरेडी फिल्ड दिखाई देगी, ठीक है। यहाँ पर जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो सारी डिटेल ऑलरेडी आप लोगों को फिल दिखाई देगी। कुछ चीज़ें हैं जो अभी आप लोगों को फिल करनी है, तो वो यहाँ पर अभी हम फिल करके दिखाएंगे आप लोगों को कैसे फिल करनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये पूछ रहा है LLB क्राइटेरिया में 10th की सारी डिटेल मांग रहा है। उसके बाद नीचे की तरफ आप लोग देखेंगे तो सारी 12th की डिटेल यहाँ पर चाहिए। उसके बाद नीचे की तरफ ग्रेजुएशन डिटेल भी यहाँ पर आप लोगों को देनी होगी। दैन उस पर प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा फॉर्म आपका खुल जाएगा जो सारी डिटेल से फिल्ड होगा। इस फॉर्म में जब आप लोग आएंगे तो यहाँ पर आप लोग सारी इन्फॉर्मेशन एक बार चेक कर लेंगे कि सभी जो आप लोगों ने डिटेल दी है वो सही है या नहीं है। अगर आप लोगों की कुछ भी डिटेल में मिसमैच दिखाई दे रहा है, आप लोगों के डॉक्यूमेंट से अलग कुछ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से आप लोग एक बार चेंज कर सकते हैं और अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, ठीक है। आराम से आप लोग फॉर्म भरें क्योंकि वीडियो जो है ज़्यादातर ब्लर में बनाई गई है। ब्लर में बनाने का कारण ये है कि किसी और की क्रेडेंशियल है, किसी और की इन्फॉर्मेशन है, ऐसे पब्लिकली हम उसको नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सब लोग आप लोग देखते रहें कि जो जो डॉक्यूमेंट आप लोग को अपलोड करने हैं, फ़ोटो, सिग्नेचर, SC कास्ट का सर्टिफिकेट, रिलेवेंट में आप लोग को वही मैंने आप लोगों को बताया कि ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करनी है, देन सबमिट कर देना है। सबमिट के बाद कन्फर्मेशन पेज पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आप लोग को सब अपना नाम सेलेक्ट करना है कि नाम आपका क्या है, डेट ऑफ बर्थ आप लोग की सही है नहीं है, कास्ट आपकी सही है, आप लोग का जेंडर मेल दिखाई दे रहा है, माता का नाम आपका सही दिखाई दे रहा है, फादर नेम आप लोगों का सही दिखाई देना चाहिए। सब पे क्लिक करते रहना है आप लोगों को हैंड टू हैंड। आपका एड्रेस यहाँ पर दिखना चाहिए सही वाला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये कुछ ऑप्शन है जो आप लोग को चेक करते रहना है, तो इन सारे ऑप्शन को आप लोग खुद ही से चेक कर दें, ज़रूरत नहीं है इनको कुछ भी पढ़ने की, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिए कि आप लोग के अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए किसी भी कोर्ट में। अगर आप लोग के अगेंस्ट क्रिमिनल को केस चल रहा है किसी भी कोर्ट में तो आप लोग एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं हैं, आप लोग का एडमिशन कभी भी निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद लास्ट में जब आप आएंगे तो आई डू हियर बाय पे क्लिक करना है। सारे ऑप्शन सेलेक्ट कर देना, कुछ सोचना नहीं है, ठीक है। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कोई सोचने समझने वाली बात नहीं है। इतना करने के बाद आप लोग को आई डू हियर बाय पे जब आप लोग क्लिक करेंगे तो नीचे की तरफ यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्लिक हियर टू पे वाया रेजर पे और ICI बैंक। तो यहाँ पर आप लोगों की 800 रुपये फ़ीस फिर से कटेगी और जब आप लोगों की 800 रुपये की फ़ीस कट जाएगी उसके बाद आप लोगों का फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा, ठीक है। कुल मिला के आप लोगों के इस फॉर्म को भरने में 150 रुपये रजिस्ट्रेशन में कटेंगे, 800 रुपये आप लोगों को एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करने में कटेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के 950 रुपये आपका इसमें जाने वाला है। इसको पे करने के बाद आप लोगों को कहीं भी जमा करने की ज़रूरत नहीं है।
आप लोगों को अपने पास ये फॉर्म रखना है। आपके पास एडमिट कार्ड की सूचना आ जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम ग्रुप, साथ ही में यूनिवर्सिटी की तरफ से मेल भी आएगा। ठीक है, सब डिटेल आप लोगों को टाइम टू टाइम यहाँ से मिलती रहेगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारी जो डिटेल मैंने आप लोगों को दी ये सब कुछ समझ में आ गई होगी। फिर भी कुछ प्रॉब्लम अगर आप लोगों को दिखाई दे तो कभी भी आप लोग वीडियो में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये आप लोगों को 800 रुपये की फ़ीस पे करने के लिए कहा भी जा रहा है। ठीक, तो ये पूरी प्रोसेस है जो मैंने आप लोगों को बताई। फिर भी अगर आप लोगों को दिक्कत आए, कुछ परेशानी आए तो कभी भी आप हमसे पूछ सकते हैं। बस आप लोग इतना ध्यान रखें कि फ़ीस पे ना करें अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट दिखाई दे रहा है। अगर आप लोगों ने फ़ीस पे कर दी तो फिर फॉर्म को एडिट करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए भी। और यूनिवर्सिटी की हेल्पलाइन का तो आप लोगों को पता ही है कि वहाँ से तो कोई हेल्प मिलती ही नहीं है। ठीक है, कुछ लोगों का सवाल था कि रिलेवेंट डॉक्यूमेंट में क्या अपलोड करना है। तो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट में आप लोग अपनी LLB की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की मार्कशीट में से कोई एक डॉक्यूमेंट आप लोग अपलोड कर सकते हैं रिलेवेंट डॉक्यूमेंट में। ठीक है, तो ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।